झारखंड में एकमात्र सीट पर चल रहे घाटशिला उपचुनाव की सरगर्मी और तपिश अब बढ़ गई है। अब एक दूसरे पर वार खुलकर होने लगा। अब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चंपई सोरेन या उनके परिवार के खिलाफ खुलकर नहीं बोलते थे, लेकिन जब शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घाटशिला में चुनावी कैंपेन करने पहुंचे तो फिर तस्वीर अलग दिखी। मंच से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिर्फ भाजपा और अन्य राजनीतिक दल को कटघरे में खड़ा नहीं किया, बल्कि चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को बैल तक कह दिया और बैल से तुलना करते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में खा पी कर बड़ा हुआ और जब हल जोतने की बारी आई तो भाजपा के खेत में जाकर हल जोत रहा है। यह आक्रामक तेवर देखकर घाटशिला समेत पूरे झारखंड के लोग चौंक गए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब तक तमाम विचारों को, तमाम अपनी बातों को सहज तरीके से रख रहे थे, लेकिन अब चुनाव में आमना सामना हो रहा है तो खुलकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। जो 2024 के समय हुआ कि चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर भाजपा में गए, उसके बाद भी कई बयान सबके आए, लेकिन सभी ने आदरणीय और अपने गार्जियन के तौर पर चंपई सोरेन की बात कही। कुछ भी कटाक्ष करने से तमाम लोग बच रहे थे। एक लकीर खींचकर मानो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रखा था और आदेश तमाम नेताओं को दिया था कि कोई भी चंपई सोरेन पर कुछ खुलकर नहीं बोलेगा। लेकिन जब घाटशिला का उपचुनाव हो रहा है 1 साल बाद, तो परिस्थिति बदल गई। अब चंपई सोरेन जब खुलकर तमाम मुद्दों पर वार कर रहे हैं, राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो अब सीएम हेमंत भी कोई मौका नहीं छोड़ने वाले। इसकी शुरुआत हो गई और खुद किस तरह से आक्रामक तेवर में बैल से तुलना की है, आप खुद उनका बयान सुनिए। प्रत्याशी आपको भारतीय जनता पार्टी का दिखता है ना, वो कौन है? ये वो ऐसा बैल है जो खाया पिया झारखंड मुक्ति मोर्चा का, मोटा ताजा हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा में और हल जोतने चला गया भाजपा का खेत में। ऐसे ही लोग हैं जो हमें बीच बीच में हमारे आंदोलन को कमजोर करता है। आज इसी वजह से 30 साल 40 साल लग गया इस राज को अलग कराने में। कई आंदोलनकारी आज भी जिंदा है, लेकिन बेचारा बूढ़ा हो गया, अब चल नहीं सकता। लेकिन अब उन आंदोलनकारियों का नौजवान साथ जो बच्चे थे अब सावक बड़े हो गए। अब हम लोगों ने भी अपना कंधा मजबूत कर लिया है और ऐसे षड्यंत्रकारियों को मुंह तोड़ जवाब देने का ताकत भी रखा है। अड़ी भावनारिया कथा करा झारखंड मुक्ति मोर्चा नोंडरे रेंगे नचार होड़ को आप पार्टी आपे पे जन्मो ले दे। तो साफ तौर पर सीएम हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आमने सामने हैं। इसके बाद चंपई सोरेन ने भी कई जगह अपनी बात रखी और साफ तौर पर कहा कि किसी के एहसान से वह सीएम नहीं बने थे। उस वक्त पार्टी को जरूरत थी और खराब परिस्थिति में सरकार बचाने के लिए उनके हाथों में बागडोर सौंपी गई थी। तो जाहिर है कि जिस हालात में चंपई सोरेन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, उसके बाद फिर उनका इस्तीफा हुआ, वापस से वह भाजपा की ओर रुक कर गए, नाराजगी हुई, लेकिन अब तक यह कड़वाहट खुलकर नहीं थी। लेकिन जब घाटशिला का उपचुनाव हुआ, चंपई सोरेन कई मुद्दों पर खुलकर सरकार की आलोचना करने लगे, सीएम को कटघरे में खड़ा करने लगे और आरोप लगाने लगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा महज एक व्यक्ति की पार्टी बनकर रह गई। अब जात और जमात नहीं, बल्कि सिर्फ सीएम के इर्द गिर्द ही पूरी पार्टी घूमती है। तो ऐसे में अब साफ है कि एक दिन प्रचार को बचा है घाटशिला में, तो और भी तपिश बढ़ेगी और लगातार वार का दौर शुरू हो गया है। एक दूसरे पर खूब वार तमाम नेता कर रहे हैं। बता दें कि घाटशिला की जंग में रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से उम्मीदवार है, तो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन भाजपा के उम्मीदवार है। वहीं जेएलकेएम भी इस सीट पर अपने उम्मीदवार को उतार कर प्रचार कर रही है। रामदास मुर्मू जेएलकेएम के प्रत्याशी है। तो अब पूरे मामलों को लेकर सरगर्मी तेज है और फिलहाल 11 तारीख को वोटिंग होनी है। तो इससे पहले
2 दिन का समय है। अब किस तरह की और राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिलेगी, यह तो अब 2 दिन में तमाम तस्वीर साफ हो जाएगी। और इस चुनाव का असर झारखंड पर क्या पड़ेगा, यह 14 तारीख को जब परिणाम आएगा तो फिर तस्वीर निकलकर सामने आएगी कि क्या चंपई सोरेन अपनी साख बचा पाए, क्योंकि 24 में एक चुनाव हार चुके हैं इनके बेटे बाबूलाल सोरेन, दोबारा से प्रत्याशी बने हैं। और हेमंत का क्या जलवा बरकरार है, यह चुनाव तय कर देगा। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ।